बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सन राइजिंग पोइम जो कि लिखी गई है जॉन डन की जानिब से। हम देखेंगे पोइम की टेक्स्ट को और साथ साथ उसका एनालिसिस भी देख लेंगे, लेकिन इससे पहले हम जॉन डन के बारे में थोड़ा सा जान लें। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है, कौन उनके नाम से नहीं जानता। उन्होंने लव पोइम्स भी लिखी हैं और होली सॉनेट्स भी लिखी हैं। दोनों तरह की पोइम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी हैं। वो खुद ज़िंदगी में वकील थे, वकालत का यानी उनका पेशा था, तो वो उन्होंने अपनी पोइम्स के अंदर भी इस तरह के आर्गूमेंट्स यूज़ किए हैं, इस तरह की लॉजिकल जो है वो आर्गूमेंट्स यूज़ किए हैं कि वो रीडर को कन्विंस कर सकें कि आया उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह वो जज को दलाइल दे के ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि उनकी बात मान ली जाए, उसी तरह वो रीडर को दलाइल दे के ये कायल कराने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आइडिया ही इज़ प्रेजेंट इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ वर्दी टू फॉलो। तो हम देखेंगे कि उनकी पोइम सन राइजिंग में वो किस तरह के आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो उनकी लव पोइम्स हैं उनकी हम बात करें तो उनके अंदर वही फियर, पोजेशन, डाउट्स जो एक लवर को होते हैं, वो तमाम डाउट्स जो है वो हमें पोइम जॉन डन की में नज़र आते हैं। प्रेजेंट पोइम देखते हैं द सन राइजिंग यानी कि सूरज के तलू होने से मुतल्लिक ये पोइम है। तो हम देखते हैं कि पोइम के अंदर सूरज का कितना रोल है और किस तरह की जो है वो स्पीच यूज़ की है। इसके अलावा इनकी पोइम की एक और अगर हम बात करें तो इनकी अब्रप्ट ओपनिंग होती है ज़्यादातर पोइम्स की, यानी कि ये नहीं कि पहले तमहीद बांधी जाए और फिर मोमेंटम बना के बात की जाए, नहीं, अब्रप्ट ओपनिंग होती है। वो जो हमारी पोइम है द सन राइजिंग उसकी ओपनिंग भी अब्रप्ट ही है। टेक्स्ट को देख लेते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, यानी कि पोइम शुरू हुई है और जो है वो सूरज को बुरा भला कहना शुरू हो गया। हमारा पोइट कहते हैं कि बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर बेवकूफ़ सन, वाई डज डो दस, क्यों तुम ऐसा करते हो, क्यों तुम रंग में भंग डालते हो। थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टेंस कॉल ऑन अस, आ जाते हो हमेशा खिड़कियों के ज़रिए से, पर्दों के ज़रिए से हमारे ऊपर। मस्ट टू दे इमोशंस लवर सीजन्स रन, क्या तुम नहीं देखते कि जो मोहब्बत करने वाले हैं उनका सीज़न चल रहा है, हम दोनों यहाँ पे लेटे हुए हैं और मेरी बिलव्ड मेरी साइड पे लेटी हुई है और तुम आ गए हो हमें डिस्टर्ब करने के लिए। जब सूरज ज़ाहिर है निकलता है तो वो नींद उससे डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हम दोनों आराम से सो रहे हैं और तुम हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हो। स्वैसी पेटिक रिच, यानी कि वो अब बुरा भला कह रहा है सूरज को। गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज़ एंड शोर प्रेंटिक्स, कहते कि जाओ जाके जो बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं उनको बताओ, निकलो, यानी कि बच्चों को बताओ जाके कि सूरज निकल आया, वो लेट हो रहे हैं स्कूल से, स्कूल पहुँचे, हमारे पास क्या करने आए, हमें तो कोई काम नहीं है करने के लिए। गो टेल कोर्ट हंसमैन दैट द किंग विल राइट, जाओ जाके बताओ उन लोगों को कि जिन्होंने किंग के काम करने हैं कि जाएं जाके कुछ काम वगैरह करें, क्योंकि किंग जो है उसका इरादा जो है वो शिकार पे जाने का है कि वो कुछ काम वगैरह करें, हमें क्या काम हो, हम तो वेले हैं। कॉल कंट्री आर्ट्स टू हार्वेस्ट ऑफिस, कहते कि जाओ फसलें काटने वालों को बताओ कि फसलें पक चुकी हैं, उनके काटने को कोई इंतज़ाम करें। लव ऑल लाइक नो सीज़न नोज नोर क्लाइम, कहते कि हमारे ऊपर ना हो मोहब्बत, कोई सीज़न कोई मौसम नहीं जानती कि सूरज निकल आया तो बारिश हो रही है तो ये हो रहा है वो हो रहा है। नो, हम किसी वेदर को किसी मौसम को नहीं देखते, हमारे ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना करो। नो आज डेज मंथ्स विच आर द एज ऑफ टाइम, कहते कि जो टाइम से वक्त से हमारा, हम वक्त से जो है वो मुबरा है, वक्त से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कितने महीने दिन और घंटों का हिसाब रखें। हम जो है वो एक लामहदूद वक्त तक एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और सूरज और दिन और रात से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। दे बीम सो एंड सो स्ट्रांग व्हाई शुड अस टू थिंक, सूरज को मुखातिब करेगी, कहते हैं कि क्यों तुम ये समझते हो। पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट हमें यहाँ से नज़र आता है कि एक ऐसी चीज़ को जिसमें हम टू कंपेयर अनलाइक थिंग्स विद लिविंग थिंग्स, तो वो कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स विद द लिविंग थिंग्स, ये पर्सोनिफिकेशन होती है। तो वो सूरज के साथ को मुखातिब कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट हमें नज़र आता है। तो वो कहते हैं कि क्यों सूरज तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जो किरणें हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड दैम विद द विंग, कहते हैं कि इतनी सी तो तुम्हारी जो सूरज है उसकी किरणों की औकात है कि मैं अपनी पलकें झपटूँ और जैसे मैं पलकें झपकूँगा इनकी शिद्दत ख़त्म हो जाएगी, मुझे वो नो मोर नज़र आएंगी। बट आई वुड नॉट लूज़ हर साइड सो लॉन्ग, कहते लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी पलकें नहीं झपकूँगा, बेशक तुम्हारी किरणों को ख़त्म करने के लिए नहीं झपकूँगा, क्योंकि इस एक लम्हे में मैं अपनी वो जो बिलव्ड है उसकी साइड को मिस कर दूँगा, मैं एक सेकंड के लिए भी उसको देखना नहीं छोड़ सकता। इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, कहते हैं कि अच्छा मेरी बात सुनो, कल लेट आना, जल्दी ना आना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वेदर बोथ इंडियाज ऑफ पाइस एंड माइन बी वेयर दो लेफ्टेस्ट दैम और लाई हेयर विद मी, कहते कि अच्छा कल देख के आना कि कहाँ है तमाम जो इंडिया के हम कहते हैं ना जो गोल्ड है और तमाम जो सोना है और तमाम जो खूबसूरती है और तमाम जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि फिर जब
तुम तमाम चीज़ें देखोगे, तमाम जगह देखोगे, क्योंकि तुम तो दुनिया घूमते हो, सूरज और रोज़ाना का तुम्हारा काम है, तो फिर तुम्हें कहीं नहीं ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तमाम खूबसूरती, क्राउन्स एंड गोल्ड्स एंड ऑल दैट थिंग, बट ले हेयर विद मी, यानी कि वो अपने बिलव को कह रहा है कि दुनिया के जो तमाम सोना और जो क्राउन्स है और जो तमाम चीज़ें अच्छी अच्छी, उनसे ज़्यादा प्रीशियस उसकी बिलव्ड है। आस्क for those kings whom thou saw yesterday and thou shall hear all here in one bed lay। कहते कि देख के आना तमाम किंग्स को, उनकी तमाम सवर्निटी को, उनके तमाम काम को और उनकी तमाम पावर को, लेकिन तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं तुम्हें ऐसा मिलेगा जैसा तुम्हें यहाँ पे मेरे करीब मेरे बेड पे लेटा हुआ मिलेगा। यानी कि मेरी ब्लड, उसका जो फेस है और उसकी जो अपीयरेंस है वो तमाम गोल्ड और तमाम किंग्स और तमाम उनकी अथॉरिटी से ज़्यादा प्रीशियस है। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। कहते कि वो मेरे लिए तमाम मेरे लिए तमाम महलूकात और मेरे लिए तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज़ है, और वही सब कुछ है मेरा, नथिंग एल्स इज, और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। वो शेर है ना कि मिल जाती अगर हमें 2 दिन की सल्तनत, हमारी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के होते। तो वो जॉन डन की भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है। प्रिंस डज बट प्ले एज कम्पेयर टू दिस ऑल ऑनर मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी दो सन आर्ट हाफ सो हैप्पी एज वी इन द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड दस। कहते कि जो प्रिंस है ना उनका और कोई काम नहीं है, लेकिन मेरी बिलाव्ड की साइड्स को मिमिक करते हैं। जैसी मेरी बिलाव्ड है वैसा कोई प्रिंस, कोई प्रिंसेस, कोई उनकी जो है वो वेल्थ और कोई उनका जो काम है वो नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि दाइन एज आस्क ईज एंड सिंस द ड्यूटीज़ भी। कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें आराम करनी चाहिए, लेकिन फिर तुम्हारी ड्यूटी भी तो है ना, टू वार्म द वर्ल्ड, के गर्माहट फ्राहम करने के लिए दुनिया को, दैट डन इन वार्मिंग अस, और जो कि तुम कर रहे हो हमें भी तुम जो है वो राहत पहुँचा रहे हो, गर्माहट पहुँचा रहे हो। शाइन हेयर टू अस एंड दो आर्ट एवरीवेयर। कहते हैं कि जिस तरह तुम हमें रोशनी देते हो, सारी दुनिया को रोशनी देते हो। दिस बेड दिस सेंटर इज दिस वाल्स दिस फेयर। कहते हैं कि ये जो बेड है यही तुम्हारा सेंटर है, ये जो वॉल्स हैं, ये जो स्फेयर्स हैं, यही तो तुम्हारा सब कुछ है, क्योंकि यही तो सारी दुनिया है। पहले भी उसने इसके अंदर कहा है कि यही स्टेट है, यही वर्ल्ड है, यही किंग्स रहते हैं, यही गोल्ड रहता है, यही सब कुछ रहता है। तो तुम्हारे लिए भी यही एक कमरा स्फेयर्स होना चाहिए, ये जो कमरे की वॉल्स हैं यही सब कुछ होनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया तो यहाँ लेटी हुई है, क्योंकि मेरी बिलव्ड जो यहाँ लेटी हुई है। तो यहाँ पे हमारी पोइम जो है वो ख़त्म होती है, द सन राइजिंग, जिसके अंदर उसने जो है वो सूरज को मुखातिब करके अपनी बिलव्ड की तारीफ़ की और उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ कंपेयर किया और उन तमाम चीज़ों से सुपीरियर करार दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी पोइम की, और अगर आपको पोइम की समझ आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।